सुनिए, भाईसा को एक बार फिर से फोन लगा कर देखिए ना। सुमित्रा, सुबह से 20 बार फोन लगा कर देख चुका हूँ, वो फोन उठाते ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गए होंगे, कैसे होंगे। सभी रिश्तेदारों के यहाँ, जान पहचान वालों के यहाँ फोन करके देख चुका हूँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। तो कोई जान पहचान वाला घर भी नहीं बचा है पता करने के लिए। एक जगह अब भी बची है बापू सा। मतलब वैसे तो शायद ताऊजी वहां कभी भी ना जाएं, लेकिन इन हालातों में क्या पता शायद वहीं चले गए हों। कौन सी जगह बेटा? नागौर। नागौर? नहीं नहीं, भाई साहब भला वहां क्यों जाएंगे? हाँ बेटा, मुझे भी लगता है कि घर छोड़ने के बाद भाई साहब वहां तो नहीं जाएंगे। बापू साहब, आपने हर जगह फोन करके देख लिया, एक बार वहां भी फोन करके देख लीजिए ना। अरे पर इतने सालों में भाई साहब ने कभी ताऊसा को फोन तक ना किया, फिर आज हम सबसे दूर होकर वो वहां कैसे जा सकते हैं? हाँ सुमित्रा, मैं तेरी बात समझ रहा हूं, लेकिन अब हालात पहले जैसे तो नहीं रहे ना। पता नहीं भाई साहब के मन में क्या चल रहा है, यहां से जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा है। एक बार नागौर फोन करके तसल्ली कर लेते हैं। हेलो, धोख दो ताऊ से। अरे बहनो बेटा, जीता रहे बेटा, जीता रहे। कैसे हो तुम लोग भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताऊ साहब, आप कैसे हैं? अरे बेटा, मारा पुत्ता मारे घर में मारी आंखों के सामने घूमे है? अरे कैसा हूँगा मैं? बेटा ऐसा लगे कि जैसे देवी माँ ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हो। भाई साहब, भाभी साहब वही है ना? बेटा मतलब ताऊ साहब, वो वहां पहुंचने के बाद भाई साहब ने यहाँ फोन नहीं किया तो रात देखकर मैंने ही फोन लगा लिया। वो तीनों ठीक से पहुंच गए ना? ले, ये भी कोई बात हुई बहरों? कम से कम फोन तो करना चाहिए था बसंत को। बेटा हम लोग तो परेशान हो गए होंगे ना, पर बेटा फिक्र की कोई बात ना है। हाँ, तीनों बच्चे कल रात ही पहुंच गए थे ठीक ठाक, एकदम ठीक ठाक बेटा। मैंने तो बसंत को अचानक अपनी चौखट पे देख के एक बार विश्वास ही ना हुआ बेटा, जीव सोरा हो गया। और बेटा भैरव थम क्यों नहीं आगे साथ में बेटा? हाँ, कल्याणी भी वहां नहीं है, 2-4 दिन वास्ते आ जाते। ताऊसा उल्टा अगर मासा होती तो आ भी जाते, लेकिन वो नहीं है तो यहाँ काम देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ बेटा, सो बात तो है। पर भैरव ये बसंत को अचानक ही आने की कैसे सूझ गई बेटा? मैं तो उसके फोन का इंतजार किया करो था, पर कभी फोन नहीं लगाया इसने। और आज अचानक सीधे चला आया बापू साहब से मिलने, वो बगैर कोई खबर दिए। उसका पिता से मिलने के लिए बेटे को खबर करने की क्या जरूरत है? फिर वैसे भी आप तो जानते ही हैं भाई साहब को, एक बार जो मन में आ गया तो फिर आगा पीछा कुछ नहीं देखते।
आपसे मिलने का मन किया तो बस लिया भाभी सा और नंदू को और निकल पड़े। हाँ बेटा, हमारा बसंत ऐसा ही है। अच्छा तू ठहर, मैं बुलाऊं बसंत को। नहीं नहीं ताऊ सा, रहने दीजिए, भाई साहब को आराम करने दीजिए आप। मैं तो बस उनके सही सलामत पहुंचने की खबर लेना चाह रहा था। अच्छा बेटा, मुझे भी कचहरी के लिए निकलना, मैं बाद में उनसे फोन पे बात कर लूंगा। मैं रखता हूँ ताऊ सा, डोक दूं। जीता रहे बेटा, जीता रहे। बसंत तो कह रहा था कि वो जयपुर जाते जाते बीच में रास्ते में रुक गए और इसकी बातों से लगे कि जैसे वो लोग यहीं आने के लिए निकले थे। कोई बात तो जरूर है। ऐसा और कहना नागौर में इस तरह नाराज होकर ना गए होते ना, तो उनके ताऊसा के पास जाने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होती। आज ऐसा लग रहा है जैसे हम सबको पराया समझकर अपनापन ढूंढने गए हैं वो। सुनिए, अगर भाईसा ने ताऊसा को सब कुछ बता दिया तो क्या सोचेंगे ताऊसा हमारे बारे में? मुझे नहीं लगता सुमित्रा के ताऊसा को कुछ पता है। वो तो बड़े खुश लग रहे थे। अगर उन्हें पता होता तो हमारे बीच ऐसी बातें नहीं होती। ईश्वर की कृपा है, अपने घर ही गए हैं वो लोग। हैप्पी बर्थडे नंदू। नींद खुल गई छोटे हुकुम साकी है? बढ़िया नींद आई ना बेटा? है आप कौन हो? बेटा मैं थाला दादू सा हूँ। अच्छा बताओ क्या खाओगे? मेरी माँ कहाँ पर है? बेटा माँ कमरे में होगी। नहीं है। कहीं गई होगी बेटा। है? अच्छा मैंने सुना है कि आपको अमरूद बहुत पसंद है? हमारा अमरूदों का अपना बाग है जिसमें इतने बड़े बड़े अमरूद लगे हुए हैं। चल मैं तुझे अपने हाथों से तोड़ के खिलाऊंगा। अच्छा। नहीं। अरे नंदू, कब उठा तू? तू यहाँ है और मैं तुझे वहाँ कमरे में ढूंढ रही थी। मैं भी आपको ही ढूंढ रहा था। अच्छा अब जा, जल्दी से ब्रश कर ले। मैं तेरे लिए अभी गर्म दूध लेके आती हूँ। जीती रहो बेटा, अखंड सौभाग्यवती हो। बापू साहब, वो पूजा घर कहाँ है? दिया बाती करनी है। हाँ बेटा, हाँ इधर है पूजा घर। आज हाँ मैं बताता हूँ। आजा बेटा।
देवी माँ की ये मूर्ति थारी सासू माँ ने स्थापित की थी। हमारे ऊपर तो शैतान का भूत सवार था, तुम्हारे को तो देवी माँ की याद क्या आती। और फिर जब जीवन में सब कुछ खो दिया तब समझ में आया कि इंसान की असली ताकत उसके बाजुओं में नहीं, उसके दिल में होती है। बस बेटा, फिर मैंने घुटने टेक दिए देवी मां के आगे। अब और कुछ नहीं तो दिन में एक बार दिया बाती जरूर कर लेता हूं। चल बेटा, तुझे वो कमरा दिखाता हूं जहां हमारे बसंत का जन्म हुआ था, थारी सासू मां का कमरा। आजा। अब बेटा आजा। बापू साहब, ये तस्वीर यहाँ कैसे? चौंक गई ना बीदड़ी। मैंने ही कल्याणी से कह के एक कॉपी यहां मंगवा ली थी। जैतसर में थारे सबको एक साथ देख के बड़ा जीव सोरा हो गया था हमारा। परिवार में एकता का मतलब वो इंसान जानता है बेटा जिसने खुद अपने हाथों से अपने परिवार को तोड़ दिया हो, परिवार को खो दिया हो। पाला पोसा और जोड़ के रखा तो कल्याणी ने, पर छाती मारी भी चौड़ी हुई थी कि देखो ये है आज के राम और लक्ष्मण। कहां देखने को मिलता है बेटा ऐसा प्यार आजकल। बस किसी की नजर न लगे बेटा कल्याणी के इस तिनका तिनका जोड़ के बनाए घोंसले को।